वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। चलिए दोस्तों, आज की ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए मेंटेन किया गया है जो चाहते हैं इस बार एसएससी एमटीएस का पेपर हर हाल में क्रैक करना है और माँ बाप का सपना पूरा करके दिखाना है। तो चलिए, इस क्लास में वही लोग रुके हैं जो दिल की गहराइयों से तैयारी करते हैं और ईमानदारी से तैयारी करते हैं। और मैं बता दूं, ये एग्ज़ाम हॉल वाले प्रश्न हैं। इनमें से यदि आपका एक भी प्रश्न गलत हुआ तो मान लीजिए कि आप 2 नंबर से पीछे जाएंगे, क्योंकि एक तो वो पीछे जाएंगे जो आपका गलत हुआ है, एक वो पीछे जाएंगे जो आप में से हर एक स्टूडेंट ने प्रश्न कर दिया होगा। तो इनमें से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये कॉमन प्रश्न का मैं सीरीज आपको करवाने वाला हूँ एग्ज़ाम हॉल से सीधा। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर आपको शो हो रहा है इसमें, यानी ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अगला प्रश्न है आपसे कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सीधा का सीधा पूछ लिए जाते हैं आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो ये कई बार पूछा जा चुका है, एसएससी का फेवरेट है, सैन मेरिनो, सैन मेरिनो। अगला प्रश्न है आपसे कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो ये धर्मवीर, हरियाणा के पहले राज्यपाल पूछा जाए तो कौन थे? ये धर्मवीर थे। अगला प्रश्न आपसे है कि स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? तो ये किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न आपसे है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है ये दुग्ध से हो जाएगा आपका। सभी क्रांतियां मैंने पिछली वीडियो में करवा चुका हूं। अगला प्रश्न आपसे है कि कटक किस नदी पर बसा है? तो कटक किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये महानदी पर बसा हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सभी एग्जाम हॉल में बार बार ये पूछे जाने प्रश्न है। इनमें से यदि आपका गलत होता है तो आप पेपर निकालने से यानी रिजल्ट से बहुत पीछे चले जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका कि कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो कत्था बनाने हेतु खैर वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है आपका कि दूध से दही जीवाणु किसके कारण बनता है? तो ये लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण ये दूध से दही बन जाता है। आप ये ध्यान रखेंगे। दूरदर्शन द्वारा संगीत टेलीविज़न की शुरुआत किस वर्ष से की गई है? तो देखिए, किस वर्ष से की गई थी? तो 1982 से की गई है ये, दूरदर्शन की 1982 से की गई है। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब कहाँ गाया गया? तो देखिए, सबसे पहले 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है इनको। चलिए, अगला प्रश्न है आपसे कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा नायलॉन है। नायलॉन मानव निर्मित सबसे प्रथम रेशा है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, इस पर ट्रिपल स्टार आप लगा लीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1986 में। तो 1986 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपसे कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया? तो वंदे मातरम को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार कर लिया गया था। कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये किस खेल से है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ये क्रिकेट खेल से है। अगला प्रश्न है आपसे रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी है विटामिन ए की कमी से होती है। इसके लिए आप गाजर मूली बहुत अधिक मात्रा में खाएं, ज़्यादा भी ना खाएं, क्षमता के अनुसार।
आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये भारत के प्रथम कौन थे? प्रधानमंत्री थे। अगला अगला प्रश्न है आपका कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये सरदार भगत सिंह ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है आपका, निर्विरोध चुने जाने वाले पहले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के चौथे नंबर के ये राष्ट्रपति थे। तो इसका कमेंट करके आप बताएंगे। अगला, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है और दूध में मात्र विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे, पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो ये ध्यान रखेंगे, बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है कि राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है ये महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। आप ध्यान रखेंगे। और ये दिया हुआ है यहाँ से कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अभी तक अभी मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आप सभी लोगों से इतनी मुझे हेल्प चाहिए होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बस यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है, क्योंकि बार बार कहना पड़ता है, आप तो लोग इतना समझदार खुद ही हैं। चलिए, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु राज्य को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। अगर पर्टिकुलर पूछ दिया जाए तो मदुरई। ठीक है। अगला आपसे प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो किसके सहयोग से? तात्या टोपे के सहयोग से किया था। ध्यान रखेंगे, बहुत ही 3 स्टार प्रश्न है ये, ध्यान देंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपसे। अगला प्रश्न क्या है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ भेजा? ये बहुत ही फेवरेट प्रश्न है एसएससी का। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कहाँ भेजा था? तो बर्मा के म्यांमार में भेजा था। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। इतनी बार पूछा जा चुका प्रश्न है, इस प्रश्न पे तो आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। ये देखिए भाई, रिवीजन क्लास है तो इसमें थोड़ा स्पीड हो सकती है, इसके लिए आप बिल्कुल माइंड ना करें, क्योंकि स्पीड में पढ़ें, स्मार्ट वर्क करें। गधों की तरह बिल्कुल एकदम अचड़ा खचड़ा कभी ना पढ़ें। मतलब जो है, आप तैयारी करते हैं तो खुद भी समझ सकते हैं कि ये प्रश्न वही प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। तो स्मार्ट स्टडी कीजिए और स्मार्ट चैनल के साथ। तो इसी बात से आप सभी लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस लिखी थी तुलसीदास ने। किसने लिखी थी? रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी थी। आप ध्यान रखेंगे। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि लैन का विस्तार क्या होता है? एसएससी में कई बार पूछा गया प्रश्न है, अभी एसएससी जीडी में भी पूछा गया है और सभी लोगों ने कमेंट भी करके बताया है, मुझको फ़ोन करके भी बताया है कि सर आपकी जो प्रैक्टिस सेट आपने दिए थे, जो आपने मॉक टेस्ट दिए थे एसएससी जीडी के करवाए थे, इसी तरीके से बहुत प्रश्न उसमें से फंसे हैं। तो आप सर एमटीएस का भी करवाइए। तो मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली आपके पास वीडियो पहुंचती रहेगी। लैन का विस्तार क्या होता है? तो लैन का विस्तार होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का विस्तार। पन्ना, मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हीरे के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सभी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप भी इनको ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं बार बार आने वाले प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, उनको पहले करवाता हूँ।
परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर ये कार्य करता है, ध्यान रखेंगे, नाभिकीय विखंडन पर ये कार्य करता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम जो युद्ध है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होते हैं, हद हो गई है, हद हो गई है आपसे। पायरिया, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये दांत और मसूड़े को प्रभावित करता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप भी ध्यान रखेंगे, दांत और मसूड़े। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा कितनी है? तो 52 सेकंड है, आप सभी को पता भी होगा। और राष्ट्रीय गीत के लिए कितनी है? तो 65 सेकंड, ध्यान रखेंगे। अगला, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने के किस उपन्यास से लिया गया है? बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप भी ध्यान रखेंगे, किससे लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। अभी एसएससी जीडी में ये 3 बार लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला, आगे प्रश्न क्या है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो क्या हो जाएगा? रूस आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाता है तो चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्थिति पूछी जाती है तो ये दूसरे नंबर पे आता है भारत। अगला, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड द्वीप हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है कि हरियाणा का पहला जी हाँ, हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो ये है आपका भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये? तो ये जी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर कलां, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे, कब संबोधित किया था? तो ये किया था 1893 में। कब? 1893 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने का असली नाम क्या था? तो इनका था नरेंद्र नाथ दत्त। इनका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला प्रश्न है कि कथक किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है ये? तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है, बाकी के सभी विटामिन मौजूद होते हैं, आप ये भी जान लें। अगला है, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो ये अपकेंद्रीय बल क्रिया से बनाई जाती है। जैसे नैनी निकाली जाती है उसको फेर करके, तो वही अपकेंद्रीय बल लगाया जाता है, उस पर ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? तो ये वंदे मातरम हो जाएगा, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है आपका कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो ये तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आप चैनल पर न्यू हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इतनी बार कहने के बावजूद भी, तो प्लीज़ फिर कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। आप सभी की सपोर्ट से ही इतना सब कुछ हो पा रहा है, तो मैं आपको बता दूं। तो ये जो है, चलिए मैं यही सीरीज़ कल लेकर के आता हूँ इसी प्रकार से। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।